राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 इसका घन और घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली हमने शुरू की थी। आप देखिए ऊपर ये दो प्रश्न भी हमने कल किए थे और ये सूत्र भी आपको बताए थे घन और घनाभ के। तो आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए सूत्र वगैरह, तभी ये प्रश्न होंगे, नहीं तो होंगे नहीं। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। फर्श का परिमाप, फर्श होती है वो आयताकार होती है और इस आयत का आपको परिमाप दिया हुआ है। फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप, परिमाप का मतलब आपको बताया था बाउंड्री की लंबाई। अब देखिए टोटल लंबाई होती है, तो ये इसकी लंबाई होती है जिसको अंग्रेजी में एल, और ये चौड़ाई जिसको बी। परिमाप का मतलब देखिए ये सामने चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, ये लंबाई है तो इसके सामने ये भी लंबाई होगी। दो एल हो गए, दो बी हो गए, तो परिमाप होता है दो, कॉमन ले लें, एल प्लस बी बराबर 250। अब ये दो है वो इसके भाग में चला जाएगा तो एल प्लस बी बराबर 125। ये एक तरह से हमको एक समीकरण टाइप मिल गया। आगे क्या दिया इसमें देखिए दे रखा 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 4 दीवारों पर पेंट कराने की लागत, यानी आपको दर दी हुई है। दर कितनी दी हुई है? 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग मीटर के 10 रुपये। 1 वर्ग मीटर होगा उसके 10 रुपये, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा अगर ऐसा एक अपन टुकड़ा लेंगे तो उसके 10 रुपये लगेंगे पेंट कराने के। ये इसका मतलब है। अब इसकी कुल लागत है जो पेंट की वो दी हुई है। कुल कीमत या कुल व्यय आपको दे रखा है, कितना खर्च होगा? 15,000 रुपए। ये ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 4 दीवारों पर आपको करवाना है तो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, मान लीजिए ऊंचाई तो एच है और आपको दर दी हुई है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर आपको रंग करवाना है, पेंट करवाना है। तो हम लिखेंगे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, 2 कोष्टक एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसकी देखिए अपन व्यय ज्ञात कर सकते हैं पेंट करवाने का, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ये मान हमको दिया हुआ देखिए 2L प्लस बी, ये दिया हुआ हमने 125 लिख दिया, इसकी जरूरत ही नहीं। ये देखिए ये दिया हुआ है 2L प्लस बी, ये आपको 250 दे रखा आपको, तो इस पूरे की जगह पर 250 और H मालूम नहीं है तो ये आ गया इसका, और 10 से गुणा करेंगे तो ये कुल व्यय आ गया। और कुल व्यय ये हमारे हिसाब से हो गया, प्रश्न में दिया हुआ है कि कुल व्यय है वो कितना है? 15,000। तो ये व्यय किताब के हिसाब से 15,000 रुपये और हमारे हिसाब से 250 एच इंटू ये 10, ये हमने भी निकाल दिया व्यय। दोनों एक बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, व्यय बराबर व्यय। अब ये एच का मान निकालना है तो देखिए ये एक समीकरण बन गई। ये जो गुणा में है एच के साथ में वो आपके भाग में चले जाएंगे, 250 इंटू 10, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये आ गया 6, यानी इसकी ऊंचाई आएगी वो आपको मिल जाएगी 6 मीटर। ये इसका उत्तर। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, एक किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ये डिब्बे में भरा हुआ है और उसका इतना क्षेत्रफल 9.375 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वो कवर कर सकता पेंट। इस डिब्बे के पेंट से 22.5, 10 और 7.5 सेंटीमीटर विभव वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है? ईंटों की संख्या क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल होता है। अब देखिए साहब, या तो इस मीटर को सेंटीमीटर बना दो या इन सेंटीमीटर को मीटर बना दो। तो इस मीटर को सेंटीमीटर बनाता हूं। तो देखिए ये डिब्बे में भरा हुआ पेंट, ये आपको कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है कि एक डिब्बे से जो भरा हुआ है वो इतना पेंट कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर करना आपको मालूम है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इसको मैं गुणा कर दूंगा, किससे गुणा करूंगा? इसको गुणा करूंगा 100 से,
फिर इसको गुणा करूंगा 100 से 2 बार, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दूसरे में भी 100। अब गुणा कर देंगे तो देखिए ये 9375, 3 डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, 3 तो जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इकाई एक जैसी होनी चाहिए। अब ये कह रहा कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं, ईंटों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे ईंटों की संख्या। ये एक सीधा सीधा सूत्र होता है, कुल क्षेत्रफल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कुल क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल तो आपको चलो मालूम हो गया, ये हो गया 9375, 93750। अब इसका क्षेत्रफल तो 2 कोष्टक, ये होता है आपको मालूम होना चाहिए, एल बी बी एच एच एल, वो सूत्र होता है, ठीक है ना। तो एल बी मतलब इनका गुणा करना है 22.5 इंटू 10, फिर आगे करना है इसको 10 को 7.5 से, फिर आगे चलना है इस 7.5 को, ये 7.5 इंटू 22.5, ये इस तरीके से। तो ये गुणा अब आपको करना पड़ेगा, आसान है, कोई भारी नहीं है, ऊपर तो यही रहेगा और नीचे देखिए इसका गुणा कर देता हूँ। 10 से गुणा करेंगे तो ये 225, 10 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, सीधा 75, और इसको गुणा करना पड़ेगा, यानी 22.5 को गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको गुणा करके मैं आपको बता देता हूं कि ये गुणा करने पर कितना आएगा। 22.5 इसको गुणा करना पड़ेगा 7.5 से, तो देखिए ये आएगा आपके पास में 168.75, ये इतना आएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो देखिए कैसे आएगा, ये ऊपर आ जाएगा 9, ऊपर वाला तो वैसे ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एज इट इज, और इनको जोड़ेंगे 225 में 75 जोड़ दो तो ये तो हो गया 300, 300 के अंदर फिर ये जोड़ दो तो ये आ गया 468.75, ये दशमलव हटा दो तो यहाँ पर ऊपर 100 लग जाएगा। अब आप देखिए ये साइड कट जाने चाहिए, 2 से ये कटेगा तो यह आएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, और फिर 15 हो जाएगा 7, और ये 5, साहित्य ये पूरा ही कट जाएगा इससे, यानी ये बच गया 100 आंसर। ऐसे कितने डिब्बे चाहिए हमें, 100 डिब्बे होंगे तब ये ईंटें हो जाएगी 100 ईंटें, 100 ईंटों के ऊपर कलर हो सकता है, ईंटों की संख्या 100 ईंटों के ऊपर। अब देखिए साहब अगला प्रश्न, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर घन है ये, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। और तो आपको और दूसरा करना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों ही सूत्र लगाने हैं। देखिए इधर तो एक तो दिया हुआ है घन, और घन के अंदर आप देखिए कि इसकी भुजा दी हुई आपको 10 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया हुआ इधर घनाभ, घनाभाकार लिखा ना घनाभ, आपको इसकी लंबाई दी हुई है 12.5, चौड़ाई दी हुई है 10, और ऊंचाई दी हुई है 8, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4a², 4 भुजा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, और गुणा करेंगे तो ये देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इसी तरीके से इस घनाभ का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो इसका होता है 2 कोष्टक एल प्लस बी इंटू एच। देखिए सूत्र तो याद चाहिए, नहीं तो होता नहीं है। ये 2l लंबाई है 12.5, चौड़ाई है इसकी 10, ऊंचाई है 8, इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 22.5 इंटू 8, फिर 22 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 45 इंटू 8, ये गुणा कर दीजिए ये आ जाएगा 360। तो अब आप देखिए किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, आपको पता चल गया इसका ज्यादा है घन का, तो यहाँ लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है ना। और कितना अधिक है घटा दीजिए इसमें से, तो यह आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना अधिक है।
अब कह रहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आप कर लेना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, घनाभ का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना, उत्तर आ जाएगा आपके सामने। तो ये आप खुद कर लेंगे। फिर देखिए ये छठा प्रश्न बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक छोटा पौधाघर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है घर के अंदर बनाया गया, यानी कांच का एक बनाया गया है, घनाभ के आकार का है, और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका दिया गया। ऐसे ये जो ऐसे बनाया गया है घनाभ के आकार का, इसको कांच से अगर आप बनाओगे तो देखिए इसके किनारों के ऊपर टैप लगानी पड़ेगी। आप यहाँ किनारों के ऊपर टैप लगाओगे तभी ये कांच रुकेगा, नहीं तो कांच इधर उधर बिखर जाएगा। सब जगह आपको पट्टियों पर यहाँ पर ये लगानी है, सब जितने भी किनारे हैं सब किनारों के ऊपर ये आपको यहाँ पर टैप लगानी है, ठीक है। अब आपको देखिए इसका पौधा घर की लंबाई चौड़ाई ये दे रखी है। लंबाई कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ज्ञात करना बहुत ही आसान है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मालूम है, 2LB/BHHL यही होता है, ये आ जाएगा 2। अब देखिए L इंटू बी इनका गुणा करना है लंबाई चौड़ाई का, 30 इंटू 25, फिर आ जाएगा 25 इंटू 25, और फिर आ जाएगा H इंटू एल, यानी यह आ जाएगा 25 इंटू 30। अब देखिए साहब इसको गुणा करना, 25 दिया ये 75, 25 और 25 का 625, और ये ऐसे। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये तो हो जाएगा 7 14 15, 15 और 6 21 25, गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 2 और 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बस सूत्र याद चाहिए। फिर अगला सेकंड, 12 किनारों के लिए कितनी टैप की आवश्यकता होगी, यानी आपको टैप की लंबाई चाहिए, टैप की लंबाई। अब देखिए साहब रटने की जरूरत नहीं है, ये टैप यहाँ पर भी लगेगा, इनके किनारों पर लगेगा, तो इसमें देखिए एक ये लंबाई है, एक ये लंबाई है, ऊपर ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, 4 लंबाई है, 4 ये ऊंचाई, देखिए ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, तो सब 4 4 है, तो 4 तो कॉमन ले लेते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये इसकी टैप की लंबाई कुल ये सूत्र होता है। 4 लंबाई 4 ऊंचाई 4 चौड़ाई सबको जोड़ दो, तो ये आ जाएगा लंबाई का मतलब 30, चौड़ाई का मतलब 25 और ऊंचाई का मतलब 25। तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 80, यह आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो देखिए साहब बहुत ही आसान है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप ये सोचें कि ये भारी है, तो ये भारी नहीं है। इन प्रश्न को आप जरूर करें, करोगे तभी समझ में आएंगे, सूत्र याद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये 2 प्रश्न बचे हुए हैं इस प्रश्नावली के, जो कि मैं आपको कल बता दूंगा। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।